नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते केशवाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। स्याद बात के बिना जीव दुखी होता है। कल कहा था एकांत बात से अनंत दुख होता है। उस एकांत बात को आज अपन पर्याय में लगाएंगे। दोषों का होना विपर्य नहीं है, दोषों को देख करके दुखी होना विपर्य है। क्या बोला? दोषों के होने का नाम विपर्य नहीं है। दोष तो होने ही चाहिए। दूध में आपने नमक डाल दिया, दूध फट गया, तो उसमें विपर्य कहाँ हुआ? सही हुआ बताओ? विश्व में विपर्य श्रद्धा में है, वस्तु में विपर्य नहीं है, वस्तु में विपरीतता नहीं है। आदमी ने जहर खाया तो मर गया, तो इसमें विपर्य क्या हुआ? सही हुआ होता, मरना ही चाहिए था। नहीं मरता तो कहते कि जहर कैसा था। बहुत काम की लाइन कही है, ध्यान से सुनो बिल्कुल। दोषों के होने का नाम विपर्य नहीं है। बहुत काम की लाइन है। हम दोषों को जानते से दुखी हो जाते हैं। हमें दोषों के होने में दुख नहीं लगता, हमें दोषों को जानने में दुख होता है। हमें अनंत दोष हैं, बने रहे, चुप रहो, कोई बोलो मत, कोई को पता न लग जाए, हमें भी पता न लग जाए। फिर से बोले, क्या कहा? दोषों के बारे में ये है विपर्य। दोषों के बारे में ये विपर्य है कि हमें भी पता न लगे और किसी को भी पता न लगे। ये निगोद का कारण है। क्या कहा? दोषों के होने का नाम विपर्य नहीं है। विपर्य माने विपरीतता, मिथ्यात नहीं। कोई दोषों के होने का नाम मिथ्यात नहीं है। लेकिन हम सोचते क्या है कि दोष हमें भी खबर ना पड़े और तुम्हें भी खबर ना पड़े। जैसे बहुत विकारी मन हो रहा हो तो मंदिर में जाके बैठ जा, पूजा पाठ में लग गई, टीवी देखने लगी, बातों में लग गए, तो दोषों का होना विपर्य थोड़ी था, तुम तो भुला रहे हो उसको। इसलिए पहले नंबर खुश हो जाओ। दोषों का जानना आनंद का कारण है। दोषों का जानना आनंद का कारण। गुरुजनों को आपको आपके दोष मालूम पड़ गए तो ये आनंद का कारण। डॉक्टर ने आपका रोग पकड़ लिया, ये तो आनंद की बात है। आपने देखा है, जो लोग अपने दोषों को छिपाना चाहती, किसी को पता न लगे, पता न लगे, पता न लगे, वहाँ से ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर उसको रोग नहीं पकड़ पाती। देखें कितने रोग ऐसे होते हैं, ऐसे रोग होते हैं मालूम ही नहीं पड़ा। 3rd स्टेज और 4th स्टेज का कैंसर हो गया तब पता लगा, अचानक हार्ट अटैक हुआ तब पता लगा,
कि हार्ट अटैक थी, ब्लड प्रेशर था। कई बार जांच पड़ताल कराते रहते हैं, ECG और क्या क्या कराते, कुछ नहीं रहा। देखा होगा आपने, कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे पाप किए हैं कि दोष होना बुरा नहीं है, दोष पकड़ में आना बुरा है। ये है विपर्य। जैन शासन में दोषों का बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुनते से कैसा लगता है? दोषों को बिल्कुल सोच लो अच्छी तरह से। दोष स्वयं पर से छिपाने लायक नहीं होते, दोष उखाड़ कर मिटाने लायक होते हैं। छिपा कर तो तुम रक्षा कर रहे हो। बोलो, दोषों के बारे में एक बहुत सुंदर बात है। दोषों के बारे में, आतंकवादी आपके घर में आ जाए या कोबरा सांप आपके घर में आ जाए तो आप उसे भुलाने की कोशिश करोगे या कहाँ है ये पता लगाओ। और किसी को पता लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, क्या कोबरा है क्या चाहते हो? दोष कोबरा की तरह हैं। क्या है? दोष कोबरा की। ऐसे बैठो, इधर क्यों नहीं बैठे? इधर सर को आए, दिखेगा इधर तो, कहीं नहीं दिखेगा। अब नहीं दिख रहा। जिन्हें दोष गुण भाषित होते हैं, दोष गुण भाषित होते हैं, उन्हें कोबरा थोड़ी लग रहा है। वे तो चाहते हैं किसी को पता ही नहीं लगे। मिथ्यात्व है दोषों की, सुनना बड़ी बात कहना है, मिथ्यात्व है कि दोषों की प्रशंसा सुनकर ये खुश होता है, क्योंकि गुण मानता है दोषों को, तो ये दोषों को एक गुण मानता है तो बड़ा खुश होता है। दुनिया में कंपटीशन दोषों का होता है। बोलो भाई कितनी पानी पूरी खा सकते हो, शर्त लगा ले। तो ये दोष है कि गुण है? इतने सारे खा लेना, ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, ये दोष है कि गुण है? देखो इसकी शर्त लगेगी पक्के में। शादी में पैसा खर्च समझ में आया? अब हमने तो एक बता दिया था, लाखों हैं ऐसी बात। जितने दोष हैं उनकी कम, जैसे तेज रेस, कार की तेज रेस, तो अच्छी बात है कि कार की तेज रेस रखना। अहिंसानुगत का नाश होता है इससे। खुद की जिम्मेदारी रिस्क हो जाती, दूसरे की भी रिस्क हो जाती। लेकिन नहीं, हिंसा में दौड़। रसिया और अमेरिका के बीच में परमाणु बम की दौड़ बड़ा नाम, पहला देश कौन? जिसके पास परमाणु बम बहुत सारी। क्या इससे मैंने समझ गए? तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को, अपने दोषों की प्रशंसा सुनकर आनंद आता है, ये मिथ्यात्व है। दोष होना मिथ्यात्व नहीं है। विपर्य माने मिथ्यात्व। दोष होना विपर्य नहीं है। दोषों को छिपाना, दोषों को गुण मानना, ये विपर्य है। जब आप छिपा नहीं चाह रहे तो मिटाओगे क्या? और इसीलिए तकलीफ होती है, आपने हमारी इज्जत खराब कर दी। क्यों इज्जत कैसे खराब कर दी? कि आपने भरी सभा में हमारा दोष क्यों कह दिया? भरी सभा में तुम्हारा दोष कहा, तुम्हारा गुण तो नहीं कहा। भगवान भी तो कॉमन कहा था। कभी किसी व्यक्ति ने कहा आपने हमें भरी सभा में भगवान क्यों कहा? भगवान सुनना अच्छा लगता है, राजा बेटा सुनना अच्छा लगता है, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, आचरण सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जीव है। और दोष कह दिया तो गुरुओं के निकट एक सबसे बड़ी समस्या है कि गुरु व्यक्तिगत दोष नहीं कहते, सामूहिक कहते हैं। वो ताकत तो बैठ। महावीर भगवान क्या करते होंगे? श्रेणी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन भरी सभा में मत पूछा करो। तुम हमारे उत्तम श्रोता हो, बड़ी इज्जतदार हो। क्या 100 इंद्रों में एक इंद्र है, भले वह चक्रवर्ती नहीं ना उस समय, तो राजाओं का जो राजा होता है ना वही इंद्र हो जाता है। मुख्य राजा कहलाता है, उत्तम श्रोता में है इसका, तो इंद्र है वो। नरेंद्र, उसमें नरेंद्र कहेंगे उसको। नरेंद्र माने चक्रवर्ती भी होता है, नरेंद्र माने राजा भी होता है। समझ में आया? अब तुमने पूछ लिया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, अब भरी सभा में कैसे बताएं? तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम नरक चले जाओगे। तो ये उत्तर कॉमन में दिया था कि अलग अलग से दिया था? अब सोचो, कॉमन सोचो, सबकी सभा में आई वो बात।
तो श्रेणी को तो गुस्सा जाना चाहिए। जे उत्तर नहीं देते तो क्या बिगड़ जाता है? इज्जत इशारे से बढ़ा नहीं कुछ नहीं। फिर से समझो, असल में जिनको गुणों का पता नहीं है उन्हें दोष ही गुण भाषित होते हैं, लिखा है। जिन्हें गुणों का पता ही नहीं, रत्नत्रय गुण है। हम तुम्हें रत्नत्रयवंत नहीं कहते, बड़ा पुजारी कहते, कितनी जल्दी खुश हो जाती हो। बड़ा पुजारी माने मोक्ष मार्ग नहीं, पूजा गाने वाला, पाठ करने वाला, माला फेरने वाला, क्रियाकांड करने वाला, ये आश्रम बनता तो है, तो गुण है कि दोष है? जल्दी खुश हो जाता है। क्यों भाई? बहुत बढ़िया लड़का है, खूब लगन से पढ़ाई करता 10-10 घंटा, समझ में कुछ नहीं आता इसे तो 10 घंटा पढ़ता है, ये तारीफ हुई क्या हुआ? बोलो, ये बच्चा बहुत अच्छा है, 10 मिनट पढ़ता है और याद हो जाता है, और परीक्षा में 100 में से 100 नंबर। कौन अच्छा हुआ बता नहीं? ज़्यादा पढ़ने वाला गुण है कि दोष है? लेकिन अब फिर समझो अच्छी तरह, जो व्यक्ति 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 10 घंटा सुनते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं और बड़े अलर्ट हो गए, सुबह 4 बजे रात को उठ जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आत्मा समझ में नहीं आई। तो जो तुम पढ़ने सुनने की प्रशंसा करेंगे तो गुण की प्रशंसा हुई कि दोष की? अब नोट करो तुम्हारे में कौन कौन से दोष हैं। दोष यदि गुण भाषित होते तो मिथ्यात्व है, विपर्य है। लगा लेना, मैंने बहुत कम बताया, अभी बहुत कम। रत्नत्रय ही गुण है, यदि मोक्ष मार्ग में कहें तो रत्नत्रय ही गुण है। सद्दान, ज्ञान, चारित्र, स्थिरता, उपसर्ग विजेतापना, परिसर विजेतापना, यह गुण है। इनकी तारीफ सुन के तुम्हें तारीफ लगे तो भी अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात है। लेकिन तुम तो निंदा की। एक बात है, बहुत बड़ी पार्टी है, खाने वाला कोई नहीं इनके घर में, 2 ही लोग हैं, लेकिन हर साल 10 करोड़ कमाते हैं, 100 तो मकान है इनके पास, हैं 2 ही जने केवल। तो अब ये गुण है कि निंदा है? क्यों? ये दोष है कि गुण है? खाने वाला कोई नहीं और 2 आदमी कुल हैं और करोड़ रुपये कमा रहे, साल में 100 करोड़ कमा रहे, और 10 फैक्ट्री और खोल रहे अभी हाल। क्यों? कि ट्रम्प से दोस्ती है इनकी। मुझे गुण बड़े हुए कि दोष हुए? मैंने परिग्रह दोष है कि गुण है? ऐसे 5 पाप लगा लो। बहुत बड़े बिल्डर हैं, 100 साल का अनुभव है, 80 साल का, 50 साल का, खूब बिल्डिंग बनवा रहे हैं, जबरदस्त। तो ये हिंसा का काम है, तो ये गुण है कि दोष है? लेकिन मिथ्या दृष्टि को, अब लगा लेना, मैंने तो थोड़ा इशारा किया है, मिथ्या दृष्टि को दोष ही गुण भाषित होता है। दोष होने का अचंभा नहीं, दोष होना अपने आप में विपर्य नहीं है। मैं तो इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ कि हम दोष होने को विपर्य नहीं मानते। हम तो वो क्या ना, दोष को देखना नहीं चाहते, ये विपर्य है। दोष को मिटाना नहीं चाहते, ये विपर्य है। पेट क्यों दुख रहा है, ये कारण क्या है, ये नहीं जानना चाहिए। पेट दुखना विपर्य नहीं है, पेट दुखना तो अच्छी बात है, कम से कम दुखा तो तुम्हें लगा तो सही। नेचुरोपैथी में, ये नेचुरोपैथी की बात कर रहे खास, तो बीमारी को अच्छा माना है, बीमारियों को संयम का हेतु माना है, यूँ समझ लो व्यवहार की भाषा में। यहाँ के संयम नहीं मांगा, जब तक ये बीमार नहीं होता खाना बंद ही नहीं करता। पेट खराब हो गया, फिर गला खराब हो गया, अब वो गुटकते भी नहीं बनता। एक समय ऐसा आता है पानी भी नहीं गुटकते बनता, मैंने इधर भी खराबी हो गई, लीवर खराब हो चुका है, इसका मतलब लीवर खराब हो गया और पाचन तंत्र खराब हो गया, तब जाके गले के वो टॉन्सिल खराब होती है। रास्ता सब तरह से, लेकिन वो समझ में नहीं आती। तो अब समझ में आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। दोषों के होने का नाम विपर्य नहीं। इस सम्यक ज्ञान से सोचो, हमारे दोष हमारी पकड़ में आए, इसके लिए आलोचना है, प्रतिक्रमण है। आलोचना सबसे बड़ा शब्द है जी। आलोचना इसी के लिए कि अपने दोष पकड़ो,
हम क्या करते हैं, दोष पकड़ने के स्थान पर आहा मैं तो ध्रुव हूँ, आहा मैं तो गायक हूँ, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। ये आलोचना, चरणानुयोग की आलोचना कह रही हो, ध्यान रखना। चरणानुयोग पूर्वक द्रव्यानुयोग होता है। प्रवचन सार जी में क्या लिखा है, चरणानुसारे द्रव्यम, चरणानुसारे द्रव्यम। पहले चरणानुयोग की दोष मिटाओ, तभी तुम आनंद कर पाओगे। आज एक इतने दिनों में कई दिन से कह रहा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, भगवान हूँ, गायक हूँ, ऐसा सुन करके भी आनंद क्यों नहीं आया? विचार करने पर भी आनंद क्यों नहीं आ रहा है? उसका मूल कारण है कि हम दोषों को ढांकने के लिए ध्रुव हूँ सोचते हैं। कुछ करना नहीं पड़े इसलिए कह रहे पर्याय तो अपने आप होगी। कुछ व्रत उपवास नियम संयम तो बहुत दूर की बात, सामान्य प्रिकॉशन भी नहीं लेना चाह रहे, दया दान आदि के, पूजा भक्ति के सामान्य, अणुव्रत महाव्रत तो बहुत दूर की बात है, सामान्य भी, तो हम फिर उतने आनंद को नहीं प्राप्त होती। क्यों? पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही है, चारों अनुयोग कर्तव्य है तब द्रव्य अनुयोग का अधिकार है। क्या बोल गए? चारों अनुयोग कर्तव्य है तो द्रव्यानुयोग का आनंद अधिकार है। अब द्रव्यानुयोग का आनंद कब आएगा? हमें चरणानुयोग से कोई मतलब ही नहीं मतलब ही नहीं है। नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। अनैतिकता, नैतिकता नैतिकता किसको कहती हैं? उसकी परिभाषा अपने सुविधा के अनुसार है। नैतिकता नैतिकता की परिभाषा भी आपकी सुविधा के अनुसार। बहुत क्या कहते हैं, जहाँ हमें फ्री हैंड मिलता है वहाँ मिसयूज करते हैं, ये अनैतिकता है। भाई इतने में बहुत जगह लगा लेना, जहाँ कोई हमें विश्वास कर लेता है उसका मिसयूज करते हैं। विश्वास का मिसयूज, हितैषी पने का मिसयूज, पुण्य के उदय का मिसयूज अनैतिकता है। सब जगह घटाओ इसे। बहुत लिखना और लगाना, मैं बताऊंगा, बहुत दिमाग में बहुत घूमती हैं ऐसी बातें। अनैतिकता है। नैतिकता किसे कहते हैं? दृष्टांत ही देंगे। आप किसी घर में जाओ तो परिवार वाले बड़े नैतिकता के साथ कहते हैं, भैया आपका ही घर है, जो खाना हो पीना हो आप संकोच नहीं करना, जो कहो वैसे बना दें, आपके अनुसार बना दे भोजन, कह देते हैं वो लोग। इसका क्या मतलब है कि फ्रिज खोल के खाने लगो? क्यों? डब्बे में से गुड़ निकाल निकाल के खाते रहो, ये मतलब है उसका। वो तो कह रहा है आपका ही घर है, ये नैतिकता, आपको विश्वास, इसका मतलब विश्वास है, आप अपने हो और आप मिसयूज करो। सब जगह लगा ना, मंदिर की लाइट से इंटरनेट चलाना, फालतू की चीज़ें देखते रहना, ये अनैतिकता है। धर्मी धर्मात्माओं की आड़ में पंचेंद्रिय के विषय भोग करना अनैतिकता है। लोगों ने क्या जानकर आपको सहयोग किया है? क्या जानकर? सब जगह लगा ना, बहुत मेरे दिमाग में तो बहुत दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा? दोष होना बुरा नहीं है, विपर्य नहीं है। दोषों को नहीं जानना और दोषों को किसी को पता न लग जाए, ये एक इंद्रिय में जाने का कारण है। अब सोचो, आपका दोषों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। डॉक्टर ने आपको देखते से ही सही बोल दिया, अरे तुम्हारे लक्षण तो गलत दिख रहे हैं, तुम्हें तो हार्ट खराब है, देखते ही बोल दे, तो तुम बुरा मानते हो भाई? ज़्यादा तो कंफर्म करते हो, भाई कैसे, आपको कैसे पता? तो फिर उन्होंने बताया, क्यों 4 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था, आपको गैस आई थी और 10 दिन पहले जलन हुई थी, और आप फला खला ऐसी ऐसी चीज़ खाते हो, पेट साफ नहीं होता आपका, रात को नींद भी नहीं आती आपको। अब वो जितनी बातें बता रहा है, वो कैसा लग रहा है? अब वो शत्रु लग रहा है कि हितैषी लग रहा है? यार ये तो देख के सब समझ गए, गोली तो नहीं मार देते उसे, भक्त तो नहीं जाते उसके पास से, ये तो देख के सारे लक्षण सही बता रहा है। नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, ये तो कोई, घर जाओ। घर गए तो लक्षण तो सही बताए, फिर अपने एक मित्र के पास गए, भाई चेक तो करो। उसे चेक किया, सही में बिल्कुल वही बात निकली।
हार्ट अटैक खराब था, वो तकलीफ थी। बोलो, तुम्हारे दोस्त किसी ने देख के ही पकड़ लिए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? धन्य है बेगुरु जो तुझे देखते ही तेरे दोस्त पकड़ लेते। हमें नहीं जाने इनके बाद, जब देखो जब हमें मारे डालत, हमें एक ही दोस्त पर टोंचत रहे, और कोई से कछु नहीं कि हम पे चढ़ बैठा। अरे जिस पे वात्सल्य हो, करुणा प्रेम होता है उसकी दोस्त कहते हैं। दोस्त कहने का नियम पता है क्या है? गुरुओं के द्वारा दोस्त किन्हें कहे जाते हैं? दोस्त हर किसी को नहीं कहते, सबको नहीं कहते, न उन्हें इतना समय है कि सबके दोस्त कहते फिर। जिस पर ये विश्वास होता है इसकी भली होना है, इसे हम दोस्त कहेंगे तो विचार करेंगे। इतना विश्वास हो तो कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। क्या क्या है दोस्त कहने का नियम? जिसको विश्वास है। सोचे ना खूब, लिखा भी नहीं तुमने ये लाइन। क्यों? तुम भी किसी के दोस्त झटके दो, पहले सोचो इनकी भली होना है कि नहीं, मंद कसाय है कि नहीं। कहने से झगड़ा और हो जाएगा। उनसे उनके दोस्त कहो जो अपने दोस्त मिटाने के लिए तैयार है, जिनकी भली होना है, जिनकी मंद कसा है। गुरुजन उनको उनके दोस्त कहते हैं। आगे बात समझ में आई? किसी की 2 दिन की आयु शेष रही, अब तुम सड़क पर कह कर देखो पेट और जाओगे। हर कोई से मत कहो, जिनकी भली होना है वे समाधि कर सकते हो, धर्मात्मा हो, मंद कसाई हो, उन्हें चेता दो भाई तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष है? अच्छा हुआ आपने बता दिया। समाधि में कर तैयारी शुरू कर दी उसने। जब 2-3 दिन में निवृत्त होना था, निर्विकल्प हो गया, समाधि हो गई, उपवास कर लिया, शांति से देह छोड़ दी। तो दोस्त किसको कहना? जो मिटाने के लिए, जो मंद कसाय हो, जिसकी भली होनार हो, उसको उसके गुरु दोस्त कहते। इसका मतलब है जब गुरु तुम्हारे दोस्त तुमसे कहें तो तुम ये समझो, लिखो क्या लिखोगे हो? भली हो हमारी भली होना है। हमारा हाँ, गुरु ने मेरी मंद कसाय का भरोसा किया, मुझे मोक्ष मार्ग का पात्र जाने। जैसे ही दोस्त सुने तो खुश हो जाए और आज तो आनंद आ गया। गुरु ने हमको इस योग्य समझा कि हमारी दोस्त मिटने वाली, हम मोक्ष जाने वाली। आनंद आ गया, आज तो करोड़ों की लॉटरी खुल गई, आज तो भरी सभा में उपकार कर दिया। अब अभी दोस्तों के मामले में इतनी विपरीतता है, विपरीतता कह रहे, विपरीतता। इतना कॉमन सेंस नहीं, भरी सभा में वही इज्जत हो। तुम ध्रुवों की शरीर हो, क्यों? ध्रुवों की सेठ हो, आत्मा हो कि श्रोता हो? जब दुखी आदमी होता है ना, दुखी आदमी वो उल्टा उल्टा इतना सोचता है, जब तो कोई आता नहीं इनके पास, ऐसे हर कोई को झटकार देते, हटकर को फटकार देते, हर कोई के दोस्त बता देते। अरे वक्ता तो ऐसा होना चाहिए सब सर्वप्रिय, मिष्ट भाषी। इन्हें तो विवेक तक नहीं है, संयम तक नहीं है, डांट देते, बता भरी सभा में डांट देते, इन्हें तो विवेक तक नहीं है, क्षमा तो है ही नहीं बिल्कुल। बता, सब उल्टा उल्टा काम हो गया पूरा पूरा। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, दोषों का होना विपर्य नहीं है और दोषों का सौ पर के ज्ञान में आना महाभाग्य है। अब इस एंगल से सोचोगे तो जिंदगी भर आराम करोगे, और नहीं तो सारी जिंदगी झूठी इज्जत लाते रहोगे। हम पंडित साहब के परिचय थे 10 साल से, और पंडित साहब को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, और पंडित साहब मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, दान की, व्रत उपवास की, और मेरी शुभसम की, मेरी एकाग्रता की, मेरी लगन की। तुम ढोते रहोगे डेड बॉडी, ढोते रहोगे डेड बॉडी। बिल्कुल। इसलिए शिष्य का लक्षण है जो गुरु से पारदर्शी होता है, एक्सरे की तरह। कैसा होता है? एक्सरे की तरह, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। गुरु और शिष्य का संबंध सारे ग्रंथ में, पूरे ग्रंथों में शिष्य और रोगी और वैद्य के समान है। गुरु शिष्य का संबंध क्या था लिखा है टोडरमल जी ने, पढ़ो चैप्टर 2, 3, 4, 5 जी। सही है। मोक्ष मार्ग माने रोगी और वैद्य है ना, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रोगी और वैद्य का संबंध कहा है, गुरु और शिष्य का। इसलिए आपको वक्ता अच्छे लगेंगे, गुरु अच्छे नहीं लगेंगे। जल्दी बोल गई।
वक्ता ऐसे सुपर भाषण देंगे और आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर छींटा भी नहीं गिरने देंगे। छींटा मतलब थोड़ा सा भी इसके लाभ आपको ऐसी तबीयत खुश हो जाएगी, क्या ज्ञान है, क्या अच्छी अवसर में, क्या शैली है, मजा आ गया। ऐसा प्रवचन नहीं सर, आपके इन्फॉर्मेशन का भंडार बढ़ता चला जाएगा, आपको आनंद आएगा, लेकिन आपके दोष नहीं मिटेंगे, आपके दोष नहीं मिटेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध ट्रांसपेरेंट है। यदि डॉक्टर कम दोष बता दे ना, डॉक्टर कम दोष बता दे तो खुद और आगे से बताता, साहब नहीं आपने एक बात तो बता ही नहीं, मेरे तो घुटने में भी दर्द है, मेरे तो सिर में भी दर्द है, मेरी तो जलन भी होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सब साइड की बातें हैं, मेन बात बता दी हमने। मेन बात जब एक मिटेगा रोग तो ये सारे दोष मिट जाएंगे, चिंता नहीं कर। कन्फर्म हो गई बात? सामने से बोल। हाँ, जो हमारी अनुभूतियाँ हैं वे भी गुरु से ट्रेस कर देने लायक है। जब गुरु ने पहले कहा था ना हम दोषों से भिन्न भगवान देख रहे, ये तो बिल्कुल ठगी। वो गुरु तो ठग होगा जो कहेगा तुम्हें गुरु नहीं गुण है। निर्दोष क्या है कहना अलग बात है। हमने हमेशा क्या दृष्टांत दिया, मोह राग देश आदि को, विकारों को। गटर, ध्रुव को क्या कहा, गटर में पड़ा है हीरा। तुम क्या समझ रहे, हमें नहीं पता गटर है तुम्हारे पास में। गटर नहीं होती तो यहाँ बैठते का हूँ। मोह राग देश नहीं होता, दोष नहीं होते तो इस मनुष्य से शरीर धारण काहू करा था। घर गृहस्थी में रहते का हुए यदि दोष नहीं होते थे। दोषी व्यक्ति घर में रहता है, गृहस्थी में रहता है, कपड़ों में रहता है, दोषी व्यक्ति दोषी व्यक्ति रहता है। ठीक है, इन दोषों को दोष नहीं कहते क्योंकि दोष सबके ही हैं। तो हम तो दोषों से भिन्न भगवान देखते हैं, तो तुम भी दोषों से भिन्न भगवान देखो और बिल्कुल दोषों के होने में दुखी मत हो। नंबर 1 कुछ कह गए हम, दोषों के होने में दुखी मत हो, लेकिन छिपा कर दुखी मत हो। छिपा कर दुखी हो गए तो बहुत दुखी हो गए, भयंकर दुखी हो गए। पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा, दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। दोषों को छिपाकर महान बनने की कोशिश मत करो, दोषों को मिटाकर महान बनो। फिर दूसरी बात कहते हैं महान बनने की कोशिश मत करो, महान देखने की कोशिश करो। क्या कहा, महान देखोगे तो महान बन जाओ। पंडित साहब इतनी मधुर बात कहते थे। हम दोषों की चर्चा इसलिए नहीं करते, दोषों की चर्चा इसलिए नहीं करते, करते तो बहुत थे, फिर भी ये कहते हम दोषों पर इसलिए आक्षेप नहीं करते कि वे दोष तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक पूर्ण समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। दोषों का क्या कहा, स्वभाव को जानने पर परिपूर्ण का स्वभाव का ज्ञान हुए बिना तुम्हें दोषों का ज्ञान नहीं हो। सही है। जैसे आपको परिपूर्ण का ज्ञान नहीं है तो आप तो जो सही मान के बैठे हो ना, अपन यहाँ आ गए तो अच्छा किया, आचरण किया तो अच्छा किया, सत्संग किया तो अच्छा किया, अच्छे ही मान के तो बैठे हो। अब कमी कब दिखाई देगी आपको, जब परिपूर्ण देखोगे। ध्रुव को परिपूर्ण देखोगे तो तुम्हें कमियां दिखाई देगी। हमारी पहली चर्चा यहीं से तो स्टार्ट हुई थी साधना की, कि हम ध्रुव स्वभाव की चर्चा सुन के पढ़ के भी आनंद नहीं कर पा रहे। हम रोज कह रहे हैं आनंद करो, हम रोज कह रहे हैं आनंद करो, तो कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि परिपूर्ण को जाने बिना दोष नहीं दिखते, और परिपूर्ण नहीं जानते तो दोष ही दोष देख देख के घबराहट और होती, बाप रे हम में तो अनंत दोष है, वे नहीं मिटेंगे। तुम तो पीछे पड़े हो, हमारे दोष नहीं मिटेंगे, वे तो बड़ी एक दोष से छोड़ो मुश्किल है, और तुम तो अभी हम में अनंत दोष है, वो हमारी बस की नहीं। नहीं, परिपूर्ण देखो, दोष सब मिट जाएंगे, चिंता नहीं करो। फिर से कह रहा हूँ, दोषों के होने का नाम विपर्य नहीं है। दोषों को नहीं पकड़ना, नहीं देख पाना, नहीं सुन पाना, नहीं कह पाना, ये विपर्य है। कोबरा से मरने की जिसकी नियति होगी वो कोबरा को छिपा के रखेगा। आतंकवादी से जिसे मरना होगा वो आतंकवादी को छिपा के रखेगा। दोषों को आतंकवादी की तरह का है। आतंकवादी घर में घुस आए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है।
नहीं छिपा रहे, ये तो गलती है ना। आतंकवादी जबरदस्ती आ गया, अब जबरदस्ती आ गया, अब क्या करो, तुम क्या करोगे? दरवाजे तोड़ के आ गया, अब क्या करोगे? तो आतंकवादी के आने में तुम्हारा दोष नहीं है, दोषों के होने में तुम्हारा वैसा दोष नहीं है, तत्समय की योग्यता है। ठीक है, गलतियां तो होती हैं, क्या करोगे, लेकिन छिपा हुआ है। कितनी बढ़िया लाइन है, एक विकल्प भी बाधक है। एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है, सिखलाते हो। एक विकल्प भी, बाहुबली भगवान के नाम पे लिया है, एक विकल्प भी बाधक है अपने पास हो। अब चलो ठीक है, तो अब आगे चलें। तो दोषों को सुन करके पढ़ करके खुश हो जाओ। क्यों? MRI की रिपोर्ट में दोष पकड़ में आ गए, ECG में हमारे दोष पकड़ में आ गए, तो एक बात की खुशी होती, सही पकड़ में आए तो मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। आधा काम तो हो ही गया। हाँ, पकड़ में आ गए। दोष ही पकड़ में नहीं आते तो इलाज कैसा कर? कई बार डॉक्टर, हमारी बुआ जी हॉस्पिटल में भर्ती थी, एम्स में, 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन। वो डॉक्टर से पूछ रहे, भैया रोग तो बता। नहीं चेक रिपोर्ट क्या कहलाता है, मेडिकल, नहीं लिख दे, नहीं। और पकड़ ही नहीं पाए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मरे ही वे नहीं पकड़ पाए। फिर मेरे दवाई का ही ठोके जा रही है, इंजेक्शन सुबह शाम दोपहर जी, और वो जाने क्या उनके बिल, रोज नए बिल ले आओ दवाई, और बस ठोके जाओ। बहुत समझो, यदि देह का रोग नहीं पकड़ में आता तो हमें बड़ा कष्ट होता है। अरे देह का रोग पकड़ में नहीं आ रहा, मर गए, और आत्मा के रोग पकड़ना नहीं चाहते जी, कितना दुख की बात है। धन्य है, फिर से कह रहे, बड़ी खुशी की बात है। दोस्त आगे कह रहे हैं, हम पढ़ी सामने दृष्टांत दिया था। साइकिल चलाने की रुचि वाला व्यक्ति, बालक गिर भी जाता है तो चिल्लाता और रोता नहीं है, झट उठा, ऐसे झट कर चलने लगा। उसे खुद की गलती पता लग गई, आगे से सही करेगा उसे। मैंने अपने दोस्त मिटाता भी है, चोट लग जाती है तो रोता वोता नहीं है, फिर चल देता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गुणस्थान प्रमाण जीव अपने दोषों को पकड़ना भी जानता है, मिटाना भी जानता है, और आगे बढ़ता जाता है। और जिन दोषों को नहीं मिटा पाता उन्हें गुरुजनों से कह देता है। सब कहने से क्या फायदा होता है? अब ये कुतर तत्समय की योग्यता से मिटेंगी, क्रमबद्ध मिटेंगी, बस ये मर गए, अब ये मर गए जी। ऐसी तस्कों से इसने अपने दोषों का रक्षा कर ली, तुमने अपने दोषों की। जो गुरु को नहीं मालूम कि 100 काल में मिटेंगे, फिर उन्होंने कहे काय कि गुरु को बताना। सब बताने पे भी तो नहीं मिटते। तुम्हें नहीं पता, नहीं मिटते, कौन कह रहा है? अपकर्षण हो जाती है। दोष रिपीट होने पर भी अपकर्षण होता है। दोष रिपीट होने पर भी घटते हैं, उनकी डेंसिटी घटती है, उनकी कसाय शक्ति घटती है, उनकी ताकत घटती है। पहले भी दोष करते थे और ऐसे रहते यार क्या होता है। अब गुरुजनों की याद आने लगी, दोष होने पर डेंसिटी बदल गई। तीसरी बार भी वही गलती हुई, अब हम कह ही देंगे, गुरुजी को कह देंगे, हम नहीं छिपा रहे। बहुत गंदी बात है। इतना प्रवचन सुन रहे, पढ़ रहे, लगे फिर भी वही दोस्त। हमारी बस की नहीं है, तुम जानो, तुम आप काम जानो, तो गुरुजी से कह ही देंगे। और पहले कैसे हुए थे, अब गुरुजी कहने से क्या होगा, सब कोई तो दोष होते हैं। गुरुजी खुद हो रहे होंगे दोष, गुरुजी नहीं कहते उससे क्या है। पंचम काल है, अभी कोई दूध का धुला तो है नहीं। अपन कहो, उनकी नजरों में गिर जाओ, फालतू चूल्हे में जा। अब वो उसने क्या कर लिया, ऐसे कुतर करके अपने ही दोषों का रक्षा कर ली। तो अगली बार करने के बाद ढीठ हो गया, उत्कर्षण हो गया, अनंतानुबंधी हो गई। आपने दोषों का पक्ष में सोचा, भले वो आगम में क्यों ना लिखा हो। आपने दोषों के पक्ष में सोचा, भले ही आगम में क्यों ना लिखा हो, वो अनंतानुबंधी हो गया, अनंतानुबंधी हो गया। तो योग्यता का विचार इसके लिए मत कर, पाप की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल साफ कह रहे, योग्यता का विचार इस बात के लिए नहीं करो, गुणस्थान का विचार इसके लिए मत करो।
कि दोषों की रक्षा होती रहे। तो डेंसिटी समझ में आ गई ना। पहले भी दोष होते थे, पढ़ने पर अभी भिन्न दिखने लगे, हल्के दिखने, बुरे लगने लगे। पहले बुरे नहीं लगते थे, फिर अगली बार भी दोष हुआ, लेकिन अब गुरुओं से नहीं कह पाए। तीसरी बार में भी हुआ था, गुरु से कह दिया। चौथी बार में फिर गुरुओं से कहा, पांचवी बार फिर गुरु से कहा। फिर अपने आप ही ऐसी परिणति हुई कि दोष घटते 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 मिट गए। स्वरूप स्थिरता होने लगी, स्वरूप स्थिरता होने लगी, दोष मिटने लगे। दोष कहने से घटते हैं, मिटते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन डेंसिटी रुक गई ना, उसको भी रुकना कहती। स्थिति अनंतानुबंधी दोष मिट गया, मिट गया, नहीं मिटा ऐसा थोड़ी है। मिट गया तो मिट गया। यदि तुम नहीं कहते इतनी बातें, नहीं प्रतिक्रमण करते, तो कितना बड़ा होती है उसकी डेंसिटी, ये सोच भी नहीं सकते। समझ में आ गई बात। इसलिए दोषों का निवेदन करना लिखा है भगवती आराधना में। कोई साधु उसे दोष हुए और वह कहने के लिए अपने गुरु के निकट जा रहा था। अब आज की तारीख में तो इतनी आसानी नहीं थी। 1 साल में मिलेंगे, 6 साल में मिलेंगे, 2 साल में मिलेंगे। दोनों ही गुरु बिहारी, दोनों ही गुरु पैदल पैदल मुनिराज हैं दोनों। अब कब मिलेंगे? लेकिन कहने निकल पड़ा, गुरु जी को बता देंगे ये सारे दोष। बीच में उनका अवसान हो गया, तो वह निर्दोष पवित्र ही हो गया, फल मिल गया, पवित्र ही हो गया। क्यों? वो अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहता था। हाँ, निर्दोष समाधि हो गई उसकी, लिखा है। अब सोचो, हम अपने दोषों को छिपाने का प्रयत्न ज्यादा करते हैं या मिटाने का? कह दो, बिल्कुल आतंकवादियों को कोबरा की तरह कह दो, मिटेंगे तुम तो। अब कल तो कही थी, मिटा तो है ही नहीं, परसों मिटी, तुम तो शर्त लगा रहे कल कही थी अभी नहीं मिटा। अरे मिटा है, कल जितनी डेंसिटी नहीं बची। कहो तो बार बार तुम। एक बहुत अच्छी बात, दोषों का होना बुरा नहीं है, लेकिन दोषों के बारे में नहीं कहना बुरा है। तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर, जो दोषों को आत्मा मानते हैं वे दोषों का वर्णन नहीं कर पाते। मिथ्यात्व। जो दोषों को ही आत्मा मानते हैं, दोषों की इज्जत ढकी रखना चाहते हैं, तो वे ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानते। ध्रुव में अपनापन करने वाले, भगवान आत्मा में अपनापन करने वाले दोषों की रक्षा नहीं करते। झट कह देते, झट कह देते, उसमें क्या दिक्कत है? पेंटिंग बनाने वाले होते, पेंटिंग बनाने वाले प्राय करके जब ये फिनिश हो जाती है पेंटिंग, फिनिश, तो या तो अपने गुरु को दिखाते हैं या कोई अच्छे पेंटर को दिखाते हैं। कहो भाई देखो तो जरा कैसी लग रही है। क्यों दिखाते हैं दोनों को? कि यदि इन्होंने कोई कमी होगी तो अभी बता देंगे। फिर सेल मार्केट में चली जाए, प्रदर्शनी में चली जाए, वहाँ थोड़ी सुधार कर पाएंगे अपन, वहाँ नहीं कर पाएंगे। यही अच्छे से अच्छे चित्रकार गुरु को या जो कोई अच्छे वरिष्ठ होते हैं, भाई देखो जरा, तो उन्होंने देखा, ऐसा हो जाए, क्यों क्या क्या बात हो गई? ये नहीं तुम तो इतनी अच्छी पेंटिंग है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है। अरे सारे मूर्ख तारीफ कर रहे होंगे, गुरुजी नहीं करेंगे तारीफ। देख के क्षमा करें, कोई सुधार। भाषा पढ़ना हो तो आरोग्य पत्रिका पढ़ो, बहुत अच्छी पत्रिका है। उसमें विश्राम वाला जो है ना, उसकी भाषा लेवल, हाई लेवल की भाषा है हिंदी। कैसे बोलते हैं बड़े लोग, वो सुनने जैसी, पढ़ने जैसी। बड़े लोगों की भाषा कितनी उत्तम होती है। अपने झट कह देते अमेरिका चले गए, फले चले गए। स्पेन का एक व्यक्ति कभी अमेरिका के मंच पर, माने इंग्लिश का इंडिया का टॉप व्यक्ति उसकी सभा में आया। उसने सभा में प्रश्न पूछ लिया उससे, कितनी सम्मान से जवाब दिया होगा और कितने सम्मान से प्रश्न पूछा उन्होंने। जिसने इंग्लिश डिक्शनरी बनाई उसने प्रश्न पूछा, भाषा पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, इतना जीवन खिलेगा। 3 बार पढ़ा हुआ उसे लगभग इतनी अच्छी भाषा शैली।
अरे टॉप हिंदी है, बढ़िया हिंदी है एकदम। समझ में आ रही बात? कहा के ऊपर से इतनी बात कही है, चली गई है। इसके पहले क्या कुछ कह रहा था? पेंटिंग। हाँ पेंटिंग में अब वो कम ही देखते, ऐसे करने है, ऐसे करना है। तो बड़ी विनम्र भाषा है। आप मेरे दोषों का प्रकाशन करके चित्र को निर्मल करें। आपके अनुग्रह से ही कुछ सीख पाएंगे हम। कहाँ है ऐसी भाषा बता, आपके अनुग्रह से ही कुछ सीख पाएंगे। आज तक जो कुछ भी है वो आपके ही आशीर्वाद का फल है। जो दोष है वो मेरी उद्धतता का फल है, मेरे अहंकार का फल है। जो दोष है, ऐसी भाषा कब आएगी? बहुत अच्छा। अरे सोच में नहीं ना, इसलिए वो अहंकार दूसरों को दिखाने वाला हाँ विनयी हो गया, हाँ छिपाने वाला अहंकार है। अहंकार ही हो गया जी। इसलिए वो अहंकार अंदर अंदर पड़ा रहता, खबर ही नहीं पड़ती जी। अहंकार, ध्यान रखना, अहंकार आत्मा की पर्याय है, कोई मन वचन का ही पर्याय नहीं। तो फिर उसने कहा देखो ऐसी ऐसी धन्यवाद धन्यवाद, कृतार्थ हुए हम आपके। और अच्छी भाषा बोलो, जन्म जन्मांतर आपके ऋणी रहे। आपने बढ़िया दोष प्रकाशन किया। पाड़ला के चित्र बनाए ना पाड़ला में, वो बहुत पैसे दिए उन्होंने। तो बनाने वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत। अब नाम कहा से जिसने ही बनाया चित्र, बहुत सारे लोगों ने बनाए, कौन एक ने बनाए, बहुत सारे लोगों ने बनाए। तो संयोग से वो वहाँ था पाड़ला में, मैं भी था, तो उन्होंने मिलवाया कि इन्होंने बनाए। फिर उनके सबको हटाया, मैं उससे अकेले उसके साथ बात की। तो उसने पूछा कैसा लग रहा है आपका चित्र? उसने पूछा मतलब, तो हम नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो नहीं आप संकोच मत करिए, बताइए आपको क्या लग रहा है इसे। मैं वही चित्र हमें पसंद नहीं आया। बोले क्यों? मैं शैडो ठीक नहीं, यहाँ की शैडो सुबह 6 बजे की है और यहाँ की शैडो 12 बजे की है। मुस्कुराने लगा वो। अरे वो क्या बात है, वो चित्र में यदि अपन ऐसा नहीं करें तो वो फिर फोटो में नहीं खिंच के आती है अच्छे से। वो नहीं जी, नहीं, अपन टाइम सेट करो। कितने बजे का चित्र बना रहे हैं आप? 8 दान का चित्र बना रहे, सुबह 6 बजे का सूर्योदय कैसे दिखा सकते हो? 6 बजे का सूर्योदय में आहार कैसे होगा? और फिर नीचे का आभा मंडल 12 बजे का है, जो सूर्य की रोशनी के प्रतिबिंब पड़ते हैं ना सब पे, सैड, एक सैडो कहलाती है। और मैंने बताया ये हाथ कैसे घूम के आएगा इतना लंबा, जैसे तुमने इसका हाथ बनाया जाए। और वो क्या करें, जगह नहीं थी। वो तो हम भी समझ गए जगह नहीं थी, लेकिन गलतियाँ तो गलती ही है ना। हम क्या कछु हो, पेंटर को ये गलतियाँ नहीं करना की। दुनिया को अच्छा लगे नहीं लगे उसकी वो जाने। पेंटर, आप टॉप पेंटर हो, लाखों लाखों रुपये ले रहे किसी चीज़ की, तो आपकी चीज़ माफ़ नहीं हो सकती, क्षम्य नहीं हो सकती। हाँ हाँ बताइए, ये थे उस समय मैंने बताई लेसिया में भी, और भी चित्रों की चर्चा हुई। हमारा मतलब है कि भाई कमियां, जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, कमियां देख के खुश होते। सीखने वाला व्यक्ति ही गुरु बनने का अधिकारी है। आज एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते। ये तो हर एक के दिमाग में सीख, उनसे हम तकलीफ क्यों भैया से? सिखाना सबको चाहते। हम तो 50-60 के, 55 के, और जितने सभी तो नए नए, अब सिखाएंगे। अरे तुम सीखो तो पहले। 50-60 के तो सिखाने के अधिकारी कैसे हुए? जिस विषय के विशेषज्ञ हो उसे सिखा भी सकते, लेकिन जिस विषय में विशेषज्ञता ही नहीं है आप सिखाओ कैसे? उसमें तो बालक बना। सुबह कहा था 8 साल का बच्चा जो बोला तो बड़ी लघुता से स्वीकार किया उसको। तो दोषों के होने का अचंभा नहीं है। कभी ये मत लिखो अभी तक दोष हो रहे, अभी तक हो रहे। अभी तक का क्या अर्थ होता है? विचारशीलता की कमी ये कहती है कि आप अभी तक का मतलब नहीं समझते। कई बार लोगों को ऐसा पढ़ते सुनते बोलते देखा होगा, अभी तक दोष हो रहे हैं। अभी तक माने कौन से गुण स्थान में आ गए जो दोष कह रहे हैं आप?
भाई साहब 5वीं गुणस्थान में आ गए तो अभी दोष नहीं मिटी। भाई मान पहले ही गुणस्थान में हो तो दोष मिटेंगे क्या? नंबर 2, आप संयोग में आए हो कि सत्संग में आए हो? 50 साल से पढ़ रहे सुन रहे तो दोष कैसे मिट जाएंगे? कहाँ लिखा है ग्रंथ में पढ़ने सुनने से दोष मिटती? बताओ। मंदिर जाने से दोष मिटते, कहाँ लिखी बताओ? बताओ क्या लिखा है? कितने साल मंदिर जाए कि अमुक दोष नहीं होगा, अमुक कसाई नहीं होगी? बताओ कहाँ लिखी? तो मैंने एक अहंकार, ये है अहंकार। हम 5 साल से साथ हैं, हम 5 साल से साथ हैं। ये तो 5 साल का अहंकार बढ़ा कि 5 साल के दोष मिटी। संग रहो कि संगति करो। संग रहने से दोष नहीं मिटते, संगति से दोष मिटते हैं। आपके जीवन में लघुता आए, प्रभुता आए, क्षमा आए, मार्दव आए, आर्जव आए, तो संगति हुई। वो तो नहीं आया। पंडित साहब यही बात कहते थे, मिथ्या दृष्टि संग में रह करके भी वे क्रियाओं पर नज़र रखते हैं, भाव पे नज़र नहीं रखते। क्रिया, पंडित जी ऐसे खाती, पंडित जी ऐसे उठते बैठती, पंडित जी ऐसे बाल बनाती, पंडित जी ऐसे। अभी भी भजा के ले, लेटरिन का लोटा यहाँ रखा हुआ है, पानी हमारे ऐसे रखो, या पैर धोने का हमारे लिए रख दो, हाथ धोने का ऐसे रख दो। अरे तुम नकल क्यों मानने लगी? बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, पंडित साहब ने सबको सिखाया है। अपनी व्यवस्था करने वाला दीनहीन पामर होता है। वह ब्रह्मचारी नहीं है जो अपनी व्यवस्था खुद कराए। हाँ, तुम इतने गुणों में आगे बढ़ते चले जाओ कि तुम्हारी व्यवस्था अपने आप उदय बस होने लगे। अच्छी भाषा में बोलो, कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिलते चले जाते हैं, अधिकार मांगने नहीं पड़ते। कर्तव्य मतलब 10 लक्षण धर्म, अब जल्दी से कह दिया। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच आदि तुम्हारी परिणति में खिलते जाएंगे। लोग तो आगे बढ़ के कहेंगे, लोग तो आगे बढ़ के व्यवस्था करेंगे, और लोग नहीं करेंगे तो इंद्र करेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम तो अपने गुणों का आनंद ले रहे हैं। बिना भोजन के देह चल जाएगी, बिना हाथ जोड़े देह चल जाएगी, आत्मा चल जाएगी। हम अपने दोषों को तो नहीं करेंगे, गुणों को मिटा के तो नहीं करेंगे। लिखा है सब पंडित साहब की वो सब, हाँ, जीवन पथ दर्शन में। आप सामग्री ना मिले तो वेद विज्ञान से सहे। यदि हमें कोई भोग सामग्री ना मिले, खाना पीना आदि ना मिले, सुविधा ना मिले, तो अपने उदय का विचार करके समता रखें। लेकिन अन्य के कोई सामग्री ना मिले तो प्रयत्न करके उसकी व्यवस्था करा दे, व्यवस्था करा दे उसकी। भैया इनके लिए पलंग दो, आराम कैसे करेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी पंखी लगा दो। अब वो व्यवस्था रही नहीं, पुण्य का उसमें पैसा नहीं है। गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है गांव में। जैसे तुम अचानक पहुंच गए 10 बजे रात को, तो सब सामान सेट करा दिए सब। पंडित जी पानी छान के रख दिए, बाई दबे रात को लैट्रिन बाथरूम, जे लैट्रिन रही था, जे बाथरूम रही, और जी हाथ धोने की साबुन वाबुन जे रही। कोई दिक्कत होते छन्ना भी है पानी का, ऐसे पूरी व्यवस्था समझा देते थे। नहीं तो रात को अचानक हम परेशान है, कहाँ जाएँ। और पंडित जी परेशान नहीं हो, कोई रात को तकलीफ हो जाए तो हम बगल में ही हैं, आवाज़ दे लेना बिल्कुल निसंकोच। ऐसे मैंने दिखा देते थे, उसे पूछना नहीं पड़ता था, भैया लैट्रिन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है। भैया तुम शास्त्र पढ़ोगे रात को उठ के, हाथ धोने का पानी जी प्रासों का अलग रखा है, इसे हाथ धो के पढ़ लेना। ऐसी व्यवस्थाएं होती थी गाँव में पहले, संस्कृति थी बहुत अच्छी। आई बात समझ में आ रही? हाँ भाई, तो बिल्कुल। तो कब तक मिटेंगे ये दोष? अब अच्छे से सोचो, अच्छे, बहुत सारी बातें बता दी अभी, कौन से गुणस्थान आदि आदि। कब तक मिटेंगे ये दोष? अब हमसे क्यों पूछे, तुम अपने आप से पूछो ना। जब तक तुम ध्रुव में रमोगे। उत्तर दे रहे हम, क्या कहा? तुम अपने आप से पूछो ना, जब तक तुम ध्रुव में रमोगे दोष मिटेंगे। आप दोष मिटने की गारंटी दे दो, हम तो आपके संग रहेंगे, आजीवन रहेंगे। हम काहू देते गारंटी? तुम स्वरूप में रमने की गारंटी देते, क्या तुम स्वरूप में रमने की गारंटी देते, हमसे गारंटी मांग के आगे रहे हो। सर पंखा कब चलेगा? जब तुम लाइट ऑन करोगे। नहीं, आप तो पंखा चल गई गारंटी देते हो। हाँ, गारंटी हमसे क्या मांग रहे हो?
लाइट ऑन कर देना चल जाएगा। मैंने बिल्कुल कितना सरल मार्ग है। पंडित साहब कहते हैं आप तो कर्तव्य कुछ करना नहीं चाहता दोष और गुरुओं की प्रशंसा सुन के गुरुओं के सर मर देता है, हम तो आपके पास आ गए, अब आप हमारे दोस्त तो मिट जाएंगी। या नहीं मिट जाएंगी, हॉस्पिटल जाने से दोस्त नहीं मिटती। अरे साहब इतना बढ़िया डॉक्टर ने चेकअप किया है, तो बढ़िया डॉक्टर के चेकअप से भी नहीं मिटेंगी। दोष मिटाने का पुरुषार्थ। स्वरूप स्थिरता ही दोष मिटाने का उपाय है। तो हमारी बस की नहीं है तो फिर भग जा। अब ये कहना भी सरल है, हमारी बस की नहीं स्वरूप स्थिरता। अरे तेरे में अनंत स्थिरता की ताकत है। और लेकिन एक काम करो, जब तक तुम्हें ऐसा विकल्प नहीं आता ना, हमारी बस की नहीं है, जो होगा तो देखा जाएगा। तो जो होगा देखा नहीं जाएगा, लिखो निगोज जाने तैयार, नरक जाने तैयार। एक जरा सी बीमारी तो सह नहीं पाती, एक जरा सी आप्यास तो सह नहीं पाते, जरा सी प्रतिकूलता सह नहीं पाती, नरक चले जाओगे। हैं ट्रेन में चले जाओ, जाओ कौन सी बोलो, ट्रेन में से कौन सी गति में जाना है बोलो, नाम बोलो, और 10 दिन उसका अध्ययन कर लो ऑनलाइन, चले जाओ। आंख बंद करके जाना चाहती इसका मतलब। कभी मत बोलो भैया हमारी बस की नहीं धर्म करने की, भगवान बनने की, दोष मिटाने की हमारी बस की नहीं, कभी मत बोलो। सामर्थ्य बहुत सामर्थ्य। हमारी बस की नहीं। तो दोष अब तक नहीं मिटे ये मत सोचो। दोषों को देखकर कभी दुखी मत हो, क्योंकि दोष देखने में आ गई इसका मतलब मिट रहे। दोषों का मिटना कब प्रारंभ हो जाता है? प्रवृत्ति नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, मन वचन काया की प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। दोष प्रवृत्ति अलग चीज है और दोष अलग चीज है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल पहले सुनो, ध्यान से सोचो नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरल है प्रवचन। प्रवृत्ति और दोष में अंतर। ये प्रवचन बार बार सुनना आजकल, क्यों अभी सब एक साथ। एक्चुअली क्या है, वो हमारे जो प्रवचन है वो सीधे अपने अपने दिखने लगता है सबको। सब घूम जाते हैं, हम आगे बात कह देते हैं। प्रवृत्ति नहीं रुकती, दोष मिटती। प्रवृत्ति नहीं रुकती और दोष मिटती। मन वचन का है कि प्रवृत्ति नहीं मिटती और दोष मिटते। 3-4 बार क्यों कहा? 99% तुम्हें समझाने के लिए व्यवहार की 99% से भी ज़्यादा मिट जाता है दोष। केवल भिन्न जानने मात्र से अनंतानुबंधी दोष मिटता है। क्रिया कहाँ मिटी? क्रिया कहाँ मिटी? लेकिन अनंतानुबंधी समझते हो? संसार समझ चुल्लू भर रह गया। 99% भी बहुत कम कह रहे हैं हम। तो भिन्न देखा तो खुश हो जाओ ना, ओ चुल्लू भर रह गया। जितने दोस्त दिख रहे वे तो चुल्लू भर है, जितने हमें जानने में आ रहे वे तो चुल्लू भर है, जितने जानने में आ रहे मन वचन काया की प्रवृत्ति बोलते चुल्लू भर है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये है जैन शासन में अनेकांतवाद। दोषों को पढ़ के सुन के रो मत। रोना माने मिथ्या। क्या कह गए? फिर तो मेरे तो देखने लगे। बहुत काम की लाइन है, एक एक लाइन बड़ी तुम्हें आनंददायक है। दोष दिख गए, ये आनंददायक बात है। चिल्लू भर रह गए वे दोष। पहले दोष ही पकड़ में नहीं आते थे, कोई दोष बताने वाला नहीं था, अपने कोई दोष नहीं दिखते थे, अपने दोष ही गुण दिखते थे। ये अनंतानुबंधी थी। और आज पहली बार दोष पकड़ में आए तो पहली बार अनंतानुबंधी बना बैठ गया। भिन्न दिख जाए तब मिट नहीं होगी। आई बात समझो कुछ? क्या कह गए? बड़ी बात। प्रवृत्ति नहीं मिटी तो मैं प्रवृत्ति को देख के दुखी हुए, घर गए, फिर वही के वही टीवी, वही के वही वो हमें ऐसी जिंदगी चली गई। प्रवृत्ति देख के फिर दुखी हो गए। अरे डेंसिटी घट गई उसकी। जब से दोष देखना शुरू करते हैं वहां से काम शुरू हो गया। हाँ, कितना बड़ा काम शुरू हो गया। अनंतानुबंधी चले गए। वो भिन्न ही दिखा है। भिन्न कोई दोष कहती, दोष ही थोड़ी देख रहे हो। भिन्न दोष ही, दोष देखना ही माने भिन्न है। अब पहले कहती ना परिपूर्ण देखा तब तो दोष देखी, परिपूर्ण नहीं देखता तो दोष भिन्न कहाँ दिखती? वो तो दोष ही देख रहा था अभी तक। तो या तो दोष ही देखता है या गुण ही देखता है, दोष देखता कहाँ है? जैसे वो परिपूर्ण को देखा, समझा, दोष जितने दिख रहे हैं चुल्लू भर रहे। प्रवृत्ति की नहीं कही, मैं 4-5 बार बोल चुका। प्रवृत्ति नहीं रुकी। प्रवृत्ति तो मन वचन काया की वही हो रही है।
बल्कि उल्टा कह के पढ़ाता हूँ मैं तो। सम्यक मिथ्या दृष्टि था तो एक शादी थी, और क्षायिक सम्यक दृष्टि की 96 हो गई, तो अभी चुल्लू है। अब प्रवृत्ति तो बढ़ गई, प्रवृत्ति कितनी बढ़ गई, और चुल्लू वर कह रहे। मिथ्या दृष्टि था तो 6 खंड तो छोड़ो, 6 मंजिल का मकान भी नहीं बनाता आज की तारीख में। कौन भाई, ये 2 आदमी 6 मंजिल का मकान क्या करेंगे, और वो 6 खंड बनाता है, जीतता है। तो परी के इतना बड़ा होने पर भी चुल्लू वर है वो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप प्रवृत्ति देखोगे तो फिर जिंदगी में नहीं सुधर पाओ। दोष अलग चीज़ है और प्रवृत्ति अलग चीज़ है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। ये बहुत गड़बड़ी, सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहीं से है। हम प्रवृत्तियों को देखते हैं, दोषों को नहीं देखते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, खूब पकड़ो इस पर, खूब चर्चा करो, लिखो इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा गलती यही हो रही, प्रवृत्ति देख देख करके। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से प्रवृत्ति दिखती है और अतीन्द्रिय ज्ञान से दोष दिखता है। क्या बोल गई? हाँ, इंद्रिय ज्ञान से प्रवृत्ति दिखती है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं उससे। हमने तो सोचा नहीं था, पंडित जी भी ऐसे खा रहे थे, बना रहे थे। ये तो हमारे कमरा में जाओ, हम लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो बेचारे मोड़ा मोड़ी इनके भरोसे आ गए। देखो जवानी में घर छोड़ आए, अपनी नौकरी छोड़ आए, किसके ऐसे जुल्म कर रहे, देखो बेचारे जुल्म कर रहे कि भगवान बना रहे। और इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें प्रवृत्ति दिखाई दी, दोष नहीं दिखाई दी है। अतीन्द्रिय ज्ञान से दोष, अरे परिपूर्ण परमेश्वर के सामने जो रागादिक उत्पन्न हो रही है, दोष है। जो कर्ता बुद्धि चल रही है, ये दोष है। भोक्ता बुद्धि चल रही है, दोष है। दोष उधर है। अभी देखो मैं ये प्रवचन नहीं करूं तो आपको पकड़ में भी नहीं आएगा। मैं अभी और सूक्ष्म करूंगा तो और पकड़ में आएंगे आपका भी, कि हम तो अपने दोष छिपाते हैं। तो छिपाने की तो अनंतानुबंधी था, ये था वो दोष। 1 घंटे प्रवचन में क्या समझाया? दोषों का होना, पहले शब्द क्या बोला था? दोषों का होना विपर्य नहीं, दोषों को छिपाना विपर्य है। दोषों को देख के दुखी होना विपर्य है। पता ना लग जाए किसी को, ये विपर्य है। हम तो ये समझा रहे। अब बोलो कितनी बड़ी भूल बैठी है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ो ना, तो अपने दोष पकड़ अब आएंगे आपको, हम दोषों को छिपा रहे, ये दोष है। कभी कभी प्रकट भी उनके सामने करते जो अपने जैसे ही हैं। हाँ, ये तो और एक बढ़िया काम है। पापी पापी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये तो इतनी जल्दी होता है, इसके तो पूछो ही मत। एक पापी दूसरे पापी से कहता है मैं तुमसे कम नहीं, बहुत जल्दी होता है ये, बहुत होता है ये, तो बहुत होता है। फिर से समझो, दोष दिखेंगे और दिखेंगे। आप बैठो शांति से तो आपको घबराहट मचेगी, इतने दोष। और नहीं तो आज बैठ जाओ मेडिटेशन में, पक्के में बैठो, और 10-12 साल की उम्र से कौन कौन से दोष हुए भयानक भयानक जो आपको लगते हैं, उनको देखो शांति से, बिल्कुल पिक्चर की तरह दहलेगा दिल। और फिर देखो फिर ये हम तो भूले गए, ये दोस्त पकड़ में आ रहे हैं, मतलब अनंतानुबंधी खत्म हो गई। पहली बार देखकर घबरा रहे थे, अब दूसरी बार भी नहीं घबराए, तीसरी बार भी नहीं घबराए। अकर्ता ज्ञाता देखने लगा, साक्षी देखने लगा। पोषण नहीं कर रहे, छिपा नहीं रहे, अनंतानुबंधी मिट गया। अब भी ऐसे ही दोष हो गए तो चलो, भूतकाल का तो भुलाना सरल होता है, लेकिन पंडित जी आज की तारीख में भी मन वचन काया की स्थिति बड़ी खराब है। क्या बताएं, वो अव्यक्त वासना है, वो तो पंडित जी अभी भी इसलिए कह नहीं पाते। तो अब उसको देखो, आलोचना प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। भविष्य में भी यही दोष दिखेंगे तो तुम कैसे दोष नहीं करोगे? भविष्य में भी दिखेंगी प्रवृत्ति, तो भविष्य में भी यही प्रवृत्ति दिखेगी तो तुम अपने को आनंद कैसे करोगे? अरे भगवान, फिर हम कोई नहीं कह पाएंगे। नियम लेने से क्यों डरते हैं? भविष्य के डर से। आपने तो कह दिया हम नियम ले लेंगे, भविष्य में हमें परिणाम गिरे तो इसको भविष्य का प्रत्यक्षांड नहीं हुआ। भविष्य का प्रत्यक्षांड हो जाता तो ले लेता ही। पंडित जी समझा नहीं है, थोड़ा वापस। कोई बात नहीं, टाइम हो गया, हालांकि फिर बता दिए। देखो भूतकाल में तो अपन सोच लेते चलो ये अज्ञान दशा थी, इसलिए अपन अज्ञान दशा को तो लमसम लैप आउट कर देते हैं। है ना, कर देते सब कुछ।
अब वर्तमान में होश हवास होने पर भी दोष होते दिखाई दे रहे हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति संबंधी, 4 संज्ञा संबंधी। तो अब इन्हें कहना भारी पड़ता है। अब ये 4 संज्ञा वर्तमान में हावी हों और हम कह नियम ले लो कि भविष्य में मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो अब पच्चखंड नहीं ले पाओगे। क्यों? और चल गया तो अकेले में कोई नहीं हुआ, वही तो एक साथी है बेचारा। अशरण जग में शरण एक मोबाइल भाई। आपने देखा है कोई ना हो तो अब बता रहे ये तो कह रहे छोड़ दी। तो अब वो जो भविष्य में संबंधी है ना, तो भविष्य संबंधी जितनी मन वचन कायिक प्रवृत्ति होगी उसका आप पच्चखंड नहीं कर सकते आज, इसीलिए नियम नहीं ले पाओगे। इसलिए हम कहते नहीं, नियम लेने के बारे में हमेशा सोचो, वो कमजोर होते होते निकले। अब सोचो जहाँ जब आपकी परेशानियां हो कि यदि वो नहीं हुआ तो सबके दिमाग में है तो, लेकिन इसका समाधान नहीं है तो पच्चखंड नहीं हो पाता। सोच के अब हमारे हिसाब से तो कहो तो हम तो बोलते ही चले जाएंगे, लिखो कुल मिला के, फिर लिखने की बातें ढेर सारी आ जाती हैं। सोचो भविष्य में कोई नहीं हुआ, तुम अकेले हुए तो, हम भी नहीं हुए, समझाने वाला भी नहीं हुआ, जिनवाणी भी नहीं हुई, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं हुआ, आप अकेले ही रह गए तो क्या करो बता। अपने एक जैन समाज के बारे, अनिल के पिताजी वहाँ पे भिंड में, उनके पिताजी को डाकू पकड़ लगे 20-22 दिन। अपना मंदिर मिला ना कुछ, हाँ सब ना मंदिर के बिना खाते पीते नहीं थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अवंछना पानी नहीं पीते थे, तो उनका बनाया खाया नहीं उन्होंने, बाजार का दूध चाहे कुछ नहीं लिया उन्होंने, कुछ नहीं लिया। 20-22 दिन हो गए, घबराए नहीं, बस पेटा खाते थे बाजार का सब। कहते भैया पेटा खा सकते, तो डाकुओं ने पेटा ला के दिया उनको। पेटा खा के चूस के समय निकाला उन्होंने 20-22 दिन। सोचो अब ऐसे ही अपने संग हो गई तो सोचो उसमें क्या दिक्कत है। समाधि के टाइम आँख नहीं होगी, कान नहीं होंगे, फिर इसलिए भविष्य का बताते हैं विचार करो। प्रत्याख्यान इसीलिए, हाँ इसलिए प्रत्याख्यान है। आगे की सोच सोचो जो सोचते हैं उनका पच्चखंड हो जाता है, नहीं सोच पाते उनका नहीं हो पाता। तुमने तो पहले ही सोच लिया चाकाची हो जाएगा, ये मोबाइल के बिना तो हम नहीं रह सकते, पैसा के बिना हम नहीं रह सकते, पति के बिना नहीं रह सकते, चाका और सबके बिना रह जाएंगे, पत्नी के बिना नहीं रह सकते। जैसे आपने देखा है जो चाय के बिना नहीं रह पाते उनका पच्चखंड कभी नहीं होता। वे एक बात कहते हैं, पंडित जी सब कुछ छुड़ा देना लेकिन चाय नहीं छुड़ा। हमारी बस की नहीं है, चाय छूटी और हम मरे, हम मर जाए लेकिन चाय पॉइंट पकड़ में है ना। तो जैसे चाय नहीं छोड़ पाता प्राण छोड़ देता है, ऐसे मोबाइल कहीं ऐसा तो नहीं बन गया एडिक्शन, पत्नी ऐसी तो नहीं बन गई, पति ऐसा तो नहीं बन गया। अब ये सब गोलमोल भुलक्कड़ में पड़ जाती हैं। अपन तो पढ़ो रे पढ़ो, खूब पढ़ो धर्मात्मा, खूब पढ़ो धर्मात्मा। अरे पच्चखंड नहीं होगा धर्म कहाँ से शुरू होगा? बिना पच्चखंड के धर्म शुरू कैसे होगा? बिना प्रतिक्रमण के सामायिक नहीं होती और बिना पच्चखंड के गुणस्थान नहीं बढ़ता। क्या कह गए? बिना प्रतिक्रमण के सामायिक नहीं होती। हल्का कैसे होगा? पुराना भार पड़ा है, हल्का कैसे होगा? सामायिक कैसे करेगा? और बिना पच्चखंड लिए गुणस्थान बढ़ के कैसे करेगा? कोई सल लटकती रहेगी बाहर। फिर अब सोचो कितने काम की चीजें, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जीवन है, साधक जीवन। सोचो हम सबके बिना रह सकते हैं, ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। अब मैं इसलिए एक बात कहता हूँ, अंतिम बस टाइम हो गया, कि आप तर्क से जो सुन लेते हैं ना अपन द्रव्यान युग के, उन्हें लौट फेर जी तुम्हारा ज्ञान का ये है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो अत्यंत अभाव है, ये किसी काम के नहीं है। अभी 2-4 वाक्य रट लिए तो उससे शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। अरे लिखो ना कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अब क्या करो जी बताए। बिल्कुल अल्टीमेट पे चले जाओ, नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे जब नहीं था तब क्या हुआ था ये बता। और मोक्ष में नहीं है तो क्या होगा बता। और नरक में नहीं हो मोबाइल तो क्या होगा, और त्रियंच में नहीं होगा। एक बार रखो ना उस परिस्थिति में अपने को। पति दीक्षा ना ले ली, ये तो पति दीक्षा लेके चले ही गए, अब क्या कर लोगे? और दीक्षा ना ले लीजिए, अंतराय कर्म का बंध नहीं है। जो दूसरों के अनुभव और दीक्षा में अंतराय डाल रहा है उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? अब पढ़ते रहो, लिखते रहो, पूजा पाठ करते रहो,
तुम्हें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा कि तुम तो स्वरूप में अंतराय सोच रहे हो। माने एक मोह तुम्हारे स्वरूप में अंतराय डाल रहा है। सोचो तो सच्ची। इसीलिए हम कह रहे वो उठा पटक तो होती है लेकिन शांति नहीं मिलती। अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती कि नहीं जी हमारे अनुसार चलना चाहिए, इनको दीक्षा नहीं लेना चाहिए, इनको त्याग नहीं करना चाहिए, इनको ज्ञान क्या क्या पैसा बहुत होना चाहिए, पैसा तो होना ही चाहिए। हम एक बात कह रहे हैं, हम साल भर से मट्टी संभाले फिर रहे, अब एंड टाइम में मट्टी चाहिए और नहीं है, बिल्कुल हीरो की तरह संभाले फिर रहे तुम्हारे। साल भर की लेके चले, अब साल 2 साल का मिट्टी की सावन चाहिए पड़ती। अब जब उदय नहीं है तो अपने पास की सामग्री अब भी खत्म हो गई, कहीं गायब हो गई, खूब लेके चल रहे संभाल के साल भर का। अब अपन बताओ, अपन ने गोल्ड रख लिया, खूब सारे गोल्ड 10-5 किलो, और पाप के उदय में वो उसी समय जाने कहाँ रखा गया। शादी नहीं होगी। जब पाप का उदय आया तो वहाँ भी तो पाप का उदय आया, पैसे में, सामग्री में, गोल्ड में। देखा कभी? जिसकी सुविधा सोची थी पाप के उदय में, सामग्री भी साथ नहीं देती। अब जी ऐसे झूठे के भरोसे काहे को बैठे, झूठे के भरोसे। मैंने पराश्रय का दुख यही तो है, नहीं नहीं जी जी छूटे नहीं, जी जी छूटे नहीं, जी हमारे अनुकूल सोचते नहीं, अब तो मरे ही गए अपन। नहीं भैया, हम तो कह रहे हमसे पहले सब मोक्ष जाओ। बिल्कुल हमारी समाधि के लिए भी मत रखो। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा हमारी समाधि तुम जरूर कराना बेटी, तुम समझदार हो, तुम बने रहना, कभी नहीं कहा आज तक, एक से भी नहीं कहा, एक से भी नहीं कहा नहीं बेटे हमसे पहले जाओ। मोक्ष में इसका तो हो ही जाएगा, इसका क्या है, इसका तो, इसकी तो समाधि, इस स्वरूप स्थित रहे तो समाधि हो ही जाएगी। कहा चक्कर में पड़, तैयारी होती है तो निश्चिंत हो सकता है। तो तैयारी पच्चखांड के बल पे होगी। अब पच्चखांड की तैयारी होगी, प्रवृत्ति घटे ना घटे, दोष घटना चाहिए। दोष कैसे घटने चाहिए वो सब बता दी। दोष दिखने लगे खुश तो हो, तुम तो दोष देख के दुखी होते, मैंने अनंतानुबंधी। दोस्त कोई को पता लग गए सो अनंतानुबंधी है और ही मर गए, ये नहीं पता लग गई, ये नहीं पता लग गई। आपको पता है पापाचार उनके ही बढ़ते हैं जिनके समय पर प्रकट नहीं होती। पहली बार चोरी करी, 2 पड़े, फिर नहीं कर पाता चोरी, अपराध करता जा रहा, कुशील करता जा रहा, और फिर वो एक दिन रासाराम बापू की तरह 20-25 साल बाद इकट्ठा फटा, रावण की तरह इकट्ठा फटा, सद्दाम हुसैन की तरह 35 साल बाद इकट्ठा बम विस्फोट होकर फटा। दूसरे नाम बता रहे, आप देखो तुम क्या सोच रहे पाप छिपता रहेगा, छिपता नहीं, कभी नहीं छिपेगा। स्वाध्याय करके इतना पहले सीखो, पाप का फल आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा ये थोड़ी। लेकिन एक उदीर्णा का गणित है, वो पाप का तत्काल फल नहीं आता, इसलिए सोचता कल नहीं आएगा, बस आवाजा काल सब में पड़ता है। आवाजा काल है, 25 साल 20 साल का, सब पता नहीं लग रहा, और जब इकट्ठा आएगा तब रोएगा बैठ के। आज तक करणानी योग पढ़ के, हमें सही बताएं, बहुत सारे विकार दिन करणानी योग से रुक गए। सही है, ऐसा नहीं हमारे मन में मन वचन काय की चेष्टा खराब नहीं होती, लेकिन वो झट उसे पढ़ के ऐसा लगता है भैया इसका फल कैसे सहेंगे, हमें तो फल चाखन की बार भरे द्रग, मरिए मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न वो। फिर फल कैसे भोगेंगे, हम पहले ही फल लिख लेते थे। आप हमें पढ़ के देखो फाइल, 4 अनुयोग हैं उसमें, एक द्रव्यानुयोग नहीं, गे है, गे देखो गे कितना लिखा है, पढ़ो, ज्ञान गे मात्र, जे थोड़ी ज्ञान गे है, 4 अनुयोग इसीलिए है। खूब सोचो, 4 अनुयोग से सोचो, खूब मेहनत करो, डरो मत, दोषों को जानने में आने अभी तक है। फिर इसका मतलब तुम्हारे पास उलाद है, उलाद समझते हो, पैसेंस नहीं है, विधि खनिया दाना में उलाद के पैसेंस नहीं है। यहाँ पे इतने साल हो गए अभी तक नहीं मिटी, कहाँ मिटाना चाह रहे थे हम? प्रवृत्ति नहीं मिटेगी, दोष मिटेगी। दोष माने दोषों को देखकर हर्ष होना, अनंतानुबंधी मिट गई। दोषों को छिपाते रहना, ये अनंतानुबंधी दोष है। एक लाइन में तो बहुत कच्ची कह दिया ऐसा। चलो भाई लेट। प्रतिक्रमण की भाषा तो ऐसी आएगी कि अभी तक ये दोष होते हैं। भाई प्रतिक्रमण में लंबी चौड़ी है सारी, करो तो 4 अनुयोग से, फिर हम बता देंगे सब। हम कब कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों को नहीं, हमने अवेल का ठर्राओगे पहले, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, पहले कह दिए ठर्राओगे पहले दोष देख देख के, कह नहीं पाओगे किसी को, और फिर एकदम खबर पड़ी दोष दिख गए तो अच्छी बात है। अरे अपन गुरु कहते हैं भूतकाल ऐसा था,
सुता अनंत अनुबंधी चली गई, फिर अप्रत्यक्षांत चली जाएगी, फिर प्रत्यक्षांत चली जाएगी, फिर लाइट हो जाएगी। हर प्रश्न का तुम्हें नया उत्तर मिला कि नहीं मिला? जब भी पूछा कोई, हर प्रश्न का नया उत्तर मिल गया। क्यों मिल गया? पूछ लिया तो मिल गया। अब दीन होते रहो तो एसिड बनेगा। भाई साहब बहुत दोष है, बहुत दोष है, दोष है, रोत रहो तो एसिड बनता रहेगा। फिर कह दो दोस्त, कोई बात नहीं, फिर कह दो दोस्त, कौन दिक्कत है? अभी मुझे प्रश्न पूछा है, वो 100 बार वो पूछोगे तो 100 बार नए उत्तर आएंगे उसके, क्योंकि तुम्हारी योग्यता ही उत्तर ला रही है, हम नहीं दे रहे उत्तर। हमारे तो वही उत्तर है जो उस समय भी दिए थे, 4-5 साल पहले भी वही उत्तर थे, आज भी उत्तर है। क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है, मैं अब चाहे भले अपनी मुँह से तारीफ नहीं करना चाहिए, ये समझ लो, मैं ऐसा इमोशनल नहीं हूँ आज ये कर लिया, आज ये ऐसा कर लिया, कल ऐसे कर लिया, कल ऐसे कर लिया। बहुत सोची समझी रूट में है वो, इसलिए डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आ रही। रूट मैप है, सेट है वो, तो क्या बात है। अचानक थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, आज ऐसा हो गया तो ऐसे कर लो, आज ऐसा तो ऐसे कर लो, तब तो ये प्रवचन कर पाते। अभी कौन प्रवचन तैयारी करके आए कैसे? अभी भी तैयारी करके बिल्कुल नहीं आए, सहज उत्तर आ जाएगा, बस खत्म। क्योंकि एट रैंडम नहीं बदलती कोई चीज़, रूट मैप है, उसी पे चल रहे हैं। आप 10 साल भी ऐसे बैठे रहे, हम ऐसे बैठे रहेंगे, उत्तर आते रहेंगे, क्योंकि रूट मैप से चल रहे वो। ऐसे नहीं आ रहे कि पढ़ के आ रहे कि इसका उत्तर यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ऐसे थोड़ी आ रहे कुछ। वो तो हो गया पहले काम, जितना होना था। प्रोग्रामिंग तो पहले ही होगी सारी। अब तो बिल्कुल मज़े आ रहे हैं बस। चलो भाई, ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, उपकार है उसके लिए। ये सबका उत्तर आ गया, ऑटोमेटिक आगे भी नहीं पढ़े। फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, और नहीं तो इनका उत्तर समझने की कोशिश करना।